पिछली वीडियो में 30 महत्वपूर्ण नियम शयन कक्ष से जुड़े 30 महत्वपूर्ण नियम के बारे में चर्चा की गई है। तो आगे के बारे में बात करते हैं अब 31। शयन कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि पलंग पर सोते समय मुंह पर सामने से रोशनी ना पड़े। रोशनी हमेशा बाईं तरफ से आनी चाहिए। 32। शयन कक्ष में पलंग के ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए। यदि ठीक पलंग के ऊपर बीम है तो उस पर फॉल्स सीलिंग करा लेनी चाहिए। 33। शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल उत्तर दिशा में पूर्व की ओर होना चाहिए। इसे पश्चिम दिशा में ही रखा जा सकता है। 34। नगद धनराशि अथवा तिजोरी इत्यादि को शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। अगर रखना आवश्यक है तो उसे इस प्रकार नेत्रस्य या दक्षिण में रखना चाहिए कि तिजोरी खोलने पर उसका मुंह उत्तर की तरफ खुला रहे। 34। 35। शयन कक्ष में अध्ययन हेतु टेबल, पुस्तकों की अलमारी, लाइब्रेरी बेडरूम के पश्चिम अथवा नेत्रस्य में रखें। कुर्सी मेज ऐसे रखें कि मुंह पूर्व अथवा उत्तर की तरफ ही रहे। 36। भवन अगर बहुमंजिला है तो गृह स्वामी का शयन कक्ष किसी भी मंजिल पर दक्षिण पश्चिम अर्थात नेत्रस्य कोण में ही होना चाहिए। 37। शयन कक्ष में पलंग दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मन में अशांति और व्याकुलता बनी रहती है। 38। शयन कक्ष में पलंग के दाईं ओर छोटे टेबल पर जरूरी वस्तु या दूध पानी रख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, बाईं तरफ। 39। पलंग को सदैव शयन कक्ष की दीवारों से थोड़ी दूरी पर ही रखना चाहिए। 40। घड़ी पूर्व अथवा पश्चिम की दीवार पर लगाएं। घड़ी टांगने के लिए उत्तर की दीवार भी श्रेष्ठ मानी जाती है। 41। शयन कक्ष में बिस्तर यदि डबल बेड का हो, मतलब डबल बेड 2 गद्दे वाले होते हैं तो उसमें गद्दे अलग अलग हो और पति पत्नी अलग अलग गद्दे पर शयन करते हैं तो उनके मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और आगे चलकर वे अलग भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे शयन कक्ष में बिस्तर इस प्रकार रखें कि डबल बेड पर मतलब पूरा एक ही गद्दा रहे और अगर 2 गद्दे हैं तो उन्हें इस तरह से ना रखें कि दोनों पति पत्नी अलग अलग गद्दे पर आए। उन्हें मतलब कि दूसरे तरीके से भी रखा जा सकता है। 43। शयन कक्ष में अपने बिस्तर के सिरहाने फूलों का गुलदस्ता रखना चाहिए। 44। मुख्य शयन कक्ष की छत की जो होती है सतह दूसरे कमरों की अपेक्षा नीची होनी चाहिए। इसे घर के परिसर के अन्य छतों के स्तर के समान अथवा ऊंचा रखा जा सकता है। 45। मुख्य शयन कक्ष के जमीन की तरह अन्य कक्षों की तुलना में ऊंचा रखना चाहिए। जो शयन कक्ष की जो जमीन है उसकी जो सतह है अन्य कक्षों की अन्य जो कमरे हैं आपके उससे तुलना में ऊंचा रखना आवश्यक है। इससे लाभ की प्राप्ति होती है, कुछ खास विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 36। शयन कक्ष का दरवाज़ा एक पल्ले का होना चाहिए। इसे उत्तर पूर्व अथवा पश्चिम की ओर रखना चाहिए। छोटी खिड़कियां पूर्व और उत्तर की तरफ रखनी चाहिए। 47।
अलमारी, शोकेस इत्यादि दक्षिण अथवा पश्चिम की दीवार की ओर रखना होता है। 48 शयन कक्ष में पूर्वजों के चित्र, युद्ध के दृश्य, हिंसक पशु और चित्र नहीं लगवाने चाहिए। ये अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं। हो सके तो इन्हें अपने शयन कक्ष से हटाने का प्रयास करें। 49 शयन कक्ष में पढ़ाई लिखाई पश्चिम की ओर करनी चाहिए और पढ़ाई यदि पूर्व दिशा की ओर मुख करके की जाए तो विशेष लाभ मिलता है। 40 शयन कक्ष के बाहर दरवाजे पर भगवा दर्पण लगवाना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का निवारक करता है, अर्थात मतलब दूर करता है, नकारात्मक जो नेगेटिविटी होती है उसको दूर करता है। और यह दर्पण लाल धागे में बांधकर लटकाना चाहिए। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 नियम शयन कक्ष से जुड़े, और यदि आप इन्हें अपनाते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही लाभ होगा और आपको विशेष लाभ भी देखने को मिलेगा। और इसलिए इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जहां आप रहते हो उसमें शयन कक्षों की जो व्यवस्था होती है पूरी तरह से वास्तुशास्त्र पर आधारित हो, और ऐसे में आप आपदाएं या जो विपदा या कोई भी परेशानी से बच सकते हैं यदि आप इन नियमों को अपनाते हैं, और शयन कक्ष से जुड़े जो भी लाभ होते हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण नियम।